बस सर शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा। ये था कि कहीं 200-250 के बीच में शायद आ जाए तो बहुत खुशकिस्मती होगी। लेकिन जब देखा कि 7th रैंक आया है तो मतलब अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में डिवोट किया। तो मैं करीबन दिन के 6 से 7 घंटे पढ़ा करता था। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप 6 से 7 घंटे दिन के दे रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। मेरे को हमेशा से ये पता था कि मेंस जो है वो उस पर प्राइमरी फोकस होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज़ पूरी लगाइए किसी भी एक अच्छे रिप्यूटेड कोचिंग क्लास की। एक पूरी 30 से 35 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो पूरी लगाइए और उसको रिवाइज भी कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। उसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, उसमें फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, वो सारे लगाने ज़रूरी हैं। कांस्टेंट इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। नहीं होंगे आप 85 टू 90 से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको रिस्क लेना होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने सब कुछ पढ़ा है, तो भी यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि उन 100 में से ज़्यादा आपको 40-45 क्वेश्चन आते होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी सीरियस कैंडिडेट ने वो 45 से ज़्यादा क्वेश्चंस बिफोर हैंड देखे होंगे। तो जो रेस्ट 40-45 क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड गेसेस ही होंगे और वही रिस्क आपको लेना होगा। तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस इज की इन प्रीलिम्स, एंड अगर आप कैलकुलेटेड गेसेस ले रहे हैं सो आई थिंक दैट विल गो लॉन्ग। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। अभी हमारे साथ सम्यक जैन सर है जो कि 7th रैंक के साथ यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। सर से बातचीत करते हैं कि क्या इसकी स्ट्रेटजी रही, बुक लिस्ट, सब कुछ पे बात करेंगे। तो आप सब लोग भी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। थैंक यू। सर कैसा फील कर रहे हैं 7th रैंक आने के बाद? बस सर शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा। ये था कि कहीं 200-250 के बीच में शायद आ जाए तो बहुत खुशकिस्मती होगी। लेकिन जब देखा कि 7th रैंक आया है तो मतलब इट वाज अनबिलीवेबल। सर अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए थोड़ा। जी, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो डीयू से किया है, बीए इंग्लिश ऑनर्स में। उसके बाद मैं 2018 में आईआईएमसी गया। 2018 से 19 में मैंने वहाँ पे पीजी डिप्लोमा लिया इंग्लिश जर्नलिज्म में। और उसके बाद मैंने 19 से 21 तक जेएनयू में मास्टर्स किया, एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के अंडर का एक कोर्स। ये इससे पहले सर आप टॉपर के बारे में क्या सोचते थे? जी, मैं क्या ही सोचता था। मैंने कहा पता नहीं कितना ही पढ़ते होंगे, कैसे ही लोग होंगे, उनके पास कितनी ही बुद्धि होगी कि इतने अच्छे मार्क्स, इतना अच्छा रैंक ला पा रहे हैं। बट अब शायद मेरी भी गिनती शायद उन्हीं में होती है। अपना टाइम टेबल वगैरह थोड़ा बताएंगे, कई सारे लोग कमेंट वगैरह करते रहते हैं। जी, मेरा टाइम टेबल एक्चुअली मैंने मार्च 2020 में पढ़ाई स्टार्ट करी थी और उसी समय लॉकडाउन भी लग गया था कोरोना की वजह से। तो ये बात थी कि कॉलेज की क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, तो समय बहुत मिल रहा था लाइफ में। तो मैंने जो अपना ज़्यादातर समय है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना। सबसे पहले आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप 2023 में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट 2023 है, तो आप सब लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़े। यूपीएससी की तैयारी में सही गाइडेंस और अच्छे टीचर्स का मिलना कितना मुश्किल है। लाखों रुपए कोचिंग की फीस, दिल्ली में रहना, घर से दूर और घर की यादें। क्या इसके बिना यूपीएससी सीएससी की तैयारी पॉसिबल है? जी बिल्कुल है। अब अनअकैडमी पर आप घर बैठे बिना लाखों रुपए फीस दिए, बिना दिल्ली में रहे, सारे सब्जेक्ट्स जीएस के, ऑप्शनल के, सीसैट का बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जैसे कि आपको पता है देश के टॉप एडुकेटर्स जैसे कि इकोनॉमी के लिए मोनाल पटेल सर, पॉलिटी के लिए सिद्धार्थ अरोड़ा सर, इकोनॉमी के लिए सुदर्शन गुर्जर सर, हिस्ट्री के लिए प्रदीप नायर सर और भी टॉप बेहतरीन एडुकेटर्स है। तो अनअकैडमी ला रहे हैं 5 जनवरी से रफ्तार बैच फॉर 2023 एस्पिरेंट के लिए। से आप लोग आज भी ज्वाइन कर सकते हैं रफ्तार बैच को। और 12 जनवरी से जो है आरंभ बैच आ रही है 2024 के लिए। यदि आप तमाम एस्पिरेंट्स को 23 और 24 में यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना है, तो इस बैच के साथ जुड़े। इस पे आपको बेसिक से जो है यूपीएससी के एडवांस लेवल की तैयारी कराई जाएगी। इसमें प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, नोट्स भी, सब कुछ मिलेगा। तो आज ही जो है अनअकैडमी कोर्स की आप लोग इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके यदि आप आज इस कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको 23% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में आप लोग हमारा कूपन कोड अल्टीमेट 10 जरूर यूज करें डिस्काउंट के लिए। ये ऑफर सीमित है, तो आज ही ज्वाइन करें और अंत तक बने रहे। यूपीएससी के लिए ही दिया है और उसके बाद का बचा हुआ समय मैंने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में डिवोट किया। तो मैं करीबन दिन के 6 से 7 घंटे पढ़ा करता था।
मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप 6 से 7 घंटे दिन के दे रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। मेरे को हमेशा से ये पता था कि मेंस जो है वो उस पर प्राइमरी फोकस होना चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग से ही पहले मेंस पे फोकस किया, और जब T-60 माने प्रीलिम्स से 60 दिन पहले, तब मैंने शिफ्ट ओवर किया प्रीलिम्स पे और प्रीलिम्स पे फोकस करना शुरू किया। सर प्रीलिम्स के लिए कई सारे कमेंट आते हैं, कुछ स्ट्रेटजी बताइए सर आप। हाँ, प्रीलिम्स देखिए, इट इज़ ट्रिकी ईच टाइम, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है उसमें निकालने का। एक वो होता है कि श्योर नहीं हो, अगर आपने पिछली बार प्रीलिम्स इंटरव्यू तक तो भी गए हैं, तब भी अगली बार आपका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस बात की कोई श्योरिटी, उसकी बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। 5,000 to 6,000 क्वेश्चन, आई थिंक 6,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए बिफोर एक्चुअली अटेम्प्टिंग दोज 100 क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, एक्चुअल प्रीलिम्स। आप एक कम से कम एक मॉक टेस्ट सीरीज़ पूरी लगाइए, किसी भी एक अच्छे रिप्यूटेड कोचिंग क्लास की एक पूरी 30 to 35 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो पूरी लगाइए, और उसको रिवाइज़ भी कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। उसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, उसमें फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, वो सारे लगाने ज़रूरी हैं। कांस्टेंट इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स लगाने ही होंगे। आप 85 to 90 से कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर सकते, आपको रिस्क लेना होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने सब कुछ पढ़ा है, तो भी यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि उन 100 में से ज़्यादा आपको 40-45 क्वेश्चन आते होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी सीरियस कैंडिडेट ने वो 45 से ज़्यादा क्वेश्चंस बिफोर हैंड देखे होंगे। तो जो रेस्ट 40-45 क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड गेसेस ही होंगे, और वही रिस्क आपको लेना होगा। तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस इज की इन प्रीलिम्स, एंड अगर आप कैलकुलेटेड गेसेस ले रहे हैं, सो आई थिंक दैट विल गो लॉन्ग वे। सर मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताइए। जी, मेंस की आंसर राइटिंग अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रीलिम्स से पहले ही स्टार्ट कर दें। मैं ऐसा करता था कि मैंने लगभग प्रीलिम्स से पहले तक मैंने एक मेंस की टेस्ट सीरीज़ गई हुई थी, और लगभग 10 टेस्ट उसके माने 200 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर गए थे मैंने। अब ये सारे ही सब्जेक्ट्स के थे, GS1 से लेकर GS4 तक सभी सब्जेक्ट्स के पेपर्स थे ये। और एक बार प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद तो लगभग रोज का ही सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस था। आपको ये देखना है कि आप कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कैसे कर सकते हैं। यूज़ ऑफ डायग्राम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, स्पीड आपको मेंटेन करनी है, और वो सब ये सब तभी आएगा जब आप लिख कर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका ये मसल मेमोरी बन जाएगी। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। का क्या था सर, और ऑप्शनल का चयन कैसे करना चाहिए? जी, मेरा ऑप्शनल PSIR था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, वही जिसमें मैंने अपनी मास्टर्स करी है JNU से। ऑप्शनल का चयन अगर आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपका कोई ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है या पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, द लास्ट सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल लग रहे हैं, अगर वो स्कोरिंग इनफ है, तो आप उसी के साथ जाइए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं जो कि आपकी स्टडीज़ या आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, देन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है। सो देन इट बेटर बी अ सब्जेक्ट लाइक एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी विच आर वेरी प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स, जो कि लिए जाते हैं बिकॉज दे आर हाईली स्कोरिंग। तो मेरे ख्याल से उनके नोट्स पहले पूरे अरेंज कर लीजिए, और उनकी पूरी बुक्स वगैरह अरेंज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए उनका पूरा सिलेबस बिफोर एक्चुअली डिसाइडिंग अपॉन द फाइनल ऑप्शनल। If you have some doubts, what you can do is you can shortlist a few of those optionals. You can look at their news at their syllabus. You can look at their previous year question papers, और उसके बाद उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। सर इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया था और कैसे करना चाहिए लोगों को? देखिए, इंटरव्यू की तैयारी का कोई सेट पैटर्न नहीं है कि ये करेंगे तो इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। इंटरव्यूज़ बेसिकली यूपीएससी उसको इंटरव्यू नहीं बुलाता, यूपीएससी उसको पर्सनालिटी टेस्ट बुलाता है, बिकॉज वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी पूरी तैयारी के दौरान ही कहीं ना कहीं आपकी एक पर्सनालिटी इवॉल्व होकर आ रही होती है, बिकॉज एज यू आर गेनिंग नॉलेज योर पर्सनालिटी इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग। वंस द मेन्स आर ओवर यू कैन टेक अ ब्रेक, बट अगर आपको लगता है कि आप मेन्स क्लियर कर रहे हैं, देन मुझे लगता है कि थोड़ा आप तभी से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बाय डिसाइडिंग योर हॉबीज़, कि मेरे 2-3 हॉबीज़ जो मुझे अपने डैफ में लिखने रहेंगे वो ये होंगे। एंड व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन इन द इंटरमीडिएट पीरियड आफ्टर योर मेंस एंड बिफोर द मेंस रिजल्ट्स कम्स आउट, यू कैन ब्रश अप योर हॉबीज़। हम सबकी कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती हैं, बट ऑफकोर्स हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि शायद हम सबको वो हॉबीज़ प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं मिल पाता। सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप मेंस के बाद अपनी हॉबीज़ को ब्रश अप कर लें,
और अपनी पर्सनालिटी के वेरियस ट्रेट्स को एक बार जॉट डाउन करें कि मेरे पर्सनालिटी के ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं, उनके आंसर्स मेंटली प्रिपेयर करें। आई थिंक दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। सर आपकी हॉबी क्या है? मैंने मल्टीपल 2-3 हॉबीज़ डाली थी। तो मेरी एक हॉबी थी, आई लाइक रीडिंग पॉलिटिकल नॉन फिक्शन बुक्स, देन आई लाइक वॉचिंग मूवीज़ एंड वेब सीरीज़, एंड आई आल्सो लाइक गोइंग फॉर वॉक्स। सर आप मतलब जैसे कि मतलब आईएएस लेंगे, आईपीएस लेंगे, क्या लेंगे सर? 7th रैंक पे तो कुछ भी मिल सकता है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस था, एंड मुझे लगता है कि इस रैंक पे मेरे को मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाना चाहिए, सो आई एम होपफुल फॉर आईएएस। थैंक यू सर। थैंक यू।